गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपके प्रवेश के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपके प्रयास और आपके उद्देश्य दोनों स्वतंत्रता की इस 75वीं साल में प्रवेश को शुभ बनाएंगे। और यकीन मानिए, ये कोई परंपरावादी या किताबी दुआ नहीं है, बल्कि ये इसलिए ज़रूरी है कि कल की उम्मीदें और विश्वास आपसे ही कायम रहने वाले हैं। और इसलिए हम जो किताब के लगभग आखिरी पन्ने चल रहे हैं, कुछ समय के बाद बंद हो जाएंगे, तब इससे नई इबारत को नए पन्नों पर आपके निशान गहरे होने चाहिए और अच्छे भी। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात पर आता हूँ। जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ बड़ा अनौपचारिक है, कोई फॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना में से आप में से अधिकांश जुड़े हुए हैं। मैं नहीं, हम सब कुछ आ गया, इसमें कुछ नहीं बचा। मैं इस हम को इस वर्ष गांधी जी के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं। राष्ट्रपिता के जीवन के बारे में यदि आप जानना चाहें, पुस्तकालय जाएं, इंटरनेट पर थोड़ा सा डाटा खर्च करें। कई कॉलेज वाईफाई हैं, वहाँ से आपको डाटा भी मुफ्त में मिल सकता है, सहूलियत है। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा श्रम लगाइए, गांधी के बारे में पढ़िए। आपके जैसा जीवन, आपके वाली गलतियाँ, आपके वाली त्रुटियाँ, आपकी वाली कमियाँ, पर वो राष्ट्रपिता हैं। क्यों रविंद्रनाथ टैगोर जैसा महान व्यक्तित्व उन्हें महात्मा कहता है? क्यों सुभाष चंद्र बोस जैसा उनका आलोचक उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं? क्यों अंबेडकर, जो पूरे जीवन उनसे विचारों में सहमत नहीं रहे, उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया था आज़ादी के बाद, विधि मंत्री का पद छोड़ने के पश्चात, तो अपने उस व्याख्यान में उन्होंने गांधी को स्मरण किया था। क्या कारण था? कि उनका कोई शत्रु नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो आज के दौर में उनसे सीखने योग्य है मोहनदास गांधी से, वो ये कि आज के इस दौर में जब दो मित्र नहीं मिलते, दो विचार मेल नहीं खाते, ऐसे में आज की तारीख में दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध क्यों ना हो, गांधी के खिलाफ नहीं खड़ा होता, ना बोलता है। ये जो विश्वास था, ये जो सामर्थ्य था, ये कहाँ से आया था? ये शख्स है जो खुद कह रहा है कि गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बड़े झुंझलाकर बोले हैं एक पत्रकार को अपना इंटरव्यू देते वक्त कि ना तो गांधीवाद नाम की कोई चीज़ है और ना मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। सत्य और अहिंसा अनादिकाल से चले आ रहे हैं, आगे भी चलेंगे। मैंने इसमें कुछ किया नहीं, बस इन दो शब्दों को याद रखा है। और गांधी सर्वमान्य है, केवल भारत में नहीं, विश्व में। लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ से उठाऊंगा कि जब उन्होंने ये कहा कि गांधीवाद नाम भी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सत्य और अहिंसा अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे आज के विषय पर भी गांधीवाद 2.0
भारतीयों की एक समस्या रही है, वो ये, मैं ऐसे समझ से ही कहूँगा कि हमने व्यक्ति की पूजा ज़्यादा की है बजाय विचारों की। ये कड़वा है पर सच है। जबकि विचार हमेशा समय की कसौटी पर कसे जाने चाहिए। हमने गांधी जी को श्रद्धेय बना दिया। वो हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो वैसे ही हैं, लेकिन उनके विचारों के साथ हमने प्रयोग नहीं किए। मैं अपने आलेख में आज यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि गांधी की तरफ उनके ऊपर लिखे गए लेख, पत्र पत्रिकाएं, वो खुद बहुत ज़बरदस्त लिखते थे। दुनिया जहाँ का लिटरेचर उनका अवेलेबल है, आलेख, उनकी किताबें, बहुत सारा साहित्य मौजूद है, उनका खुद का लिखा हुआ, और उससे भी ज़्यादा है उनके बारे में लिखा हुआ। लेकिन आप ध्यान रखें, वो साहित्य गांधी जी के बारे में उतना असर नहीं छोड़ पाया जितना कि 3 फिल्मों ने छोड़ा। एक गांधी रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, दूसरी लगे रहो मुन्ना भाई, एक फिल्म थी ना। लेकिन गांधी की रणनीति, जो अहिंसक हृदय परिवर्तन की उनकी शैली थी, उस पर ध्यान खींचा इस अनौपचारिक माध्यम ने, यानी एक फिल्म ने। आप देखिए कि अभी जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, गांधी से ही लिया गया है। आज जो देश के बड़े बड़े नौकरशाह हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं और जगहों पर स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं, उसकी मूल प्रेरणा महात्मा गांधी हैं। फर्क इतना है कि गांधी को 21वीं शताब्दी में हम नई दृष्टि से देखें, सत्य और अहिंसा को अपने हृदय में स्थिर रखते हुए। आपसे मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि आप गांधी को अनौपचारिक रूप में देखने की कोशिश कीजिए। आज समय बदला है, समस्याएं अलग हैं, चुनौतियां अलग हैं, तो निश्चित तौर पर उनके जवाब भी अलग होंगे, और उन्हें खोजने के लिए आपको 1915 या 1928 या 1942, जो एक गांधी जी ने अपने 3 आंदोलन शुरू किए थे, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके विचारों को पढ़िए और ये सोचिए कि सत्य और अहिंसा पर स्थिर रहते हुए हम इनके साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं अनौपचारिक रूप से। मसलन आप कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे विषय होते हैं जब आपके प्रशासन से मतभेद होते हैं। हाँ, यकीनन जब मैं पढ़ता था, आपकी उम्र का था, मेरे भी हुआ करते थे, आपके भी हैं। वैचारिक अंतर होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसको आप ठीक कैसे करते हैं, बड़ा सवाल ये है। धरने, प्रदर्शन, तोड़फोड़ ठीक है, लेकिन शांति प्रिय, तोड़फोड़ नहीं। अगर आप बातचीत में भी हिंसा का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपिता ने कहा है मन, वचन और कर्म तीनों में अहिंसा होनी चाहिए। अपने साथी से, अपने शिक्षकों से, किसी और से बातचीत करते वक्त यदि आप शिष्टाचार त्यागते हैं तो आप गांधी के खिलाफ जाते हैं, फिर आप पूरे गांधीवादी नहीं हुए, आप आक्रामक हो गए। दूसरा, कक्षाओं का बहिष्कार। गांधी ने कभी नुकसान राष्ट्र का नहीं किया, ध्यान रखिएगा, चाहे स्वदेशी हो, विदेशी माल का बहिष्कार हो। और आप यहां तक समझिए कि उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी दवाइयों की नहीं, विदेशी मशीनों की नहीं, क्योंकि वो जानते थे भारत अभी इन पर आश्रित है। लेकिन हाँ, वस्त्र उद्योग जो भारत का है वो भारत में पैदा होता है, भारतीय वस्त्र पहन सकते हैं, इसलिए उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, ना कि अन्य वस्तुओं का, क्योंकि उस वक्त बहुत सी विदेशी वस्तुएं भारत आया करती थी। उन्होंने नमक के खिलाफ जो टैक्स लगा, नमक पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था, उसके खिलाफ
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। हुलट एक्ट के खिलाफ वो असहयोग आंदोलन लेकर आए। हिंसा हुई, चौरी चौरा में आंदोलन वापस लिया। यानी आप गांधी के साथ प्रयोग कीजिए अपनी लेखनी में, अपनी कलम में, अपने व्यवहार में, नए प्रयोग कीजिए, बिल्कुल मुक्त हैं आप। लेकिन ध्यान रखें, सत्य और अहिंसा स्थिर तत्व हैं दोनों, इन पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है और इस बात पर कायम रहना है। आज़ादी के इस अमृत उत्सव में मेरी आपको यही एक आशीर्वाद है, मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है और सबसे बढ़कर मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।